इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल 12 रबीउल अव्वल के दिन 14 बच्चे झुलस कर मर गए। ये 14 बच्चे नहीं है, ये 14 खानदानों की उम्मीदों का चिराग थे। ये हादिसा नहीं है, ये कत्ल है और इसके कातिल वो रियासत है जिसकी जिम्मेदारी में यह अस्पताल चलाया जा रहा था। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल पिम्स, उसके चिल्ड्रन वार्ड में इंक्यूबेटर सेंटर में न्यू बॉर्न 15 बच्चे वहां पे शीशों के अंदर रखे हुए थे और सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब एसी का जो आउटर होता है उसके अंदर आग लगती है और थोड़ी देर के अंदर आग वो पूरी नर्सरी के अंदर फैल जाती है और सिर्फ एक बच्चे को नर्स बचाने के अंदर कामयाब होती है और 14 बच्चे झुलस जाते हैं और इतने बुरे तरीके से झुलसते हैं कि उनकी शनाख्त के लिए डीएनए किए जा रहे हैं। फिर वो बच्चे उन वालिदैन के हवाले किए जाएंगे जिन्होंने अभी उन बच्चों को आंख भर के देखा भी नहीं था। न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते ही उनको इंक्यूबेटर्स के अंदर, शीशों के अंदर रख दिया गया था कि चंद घंटे यहाँ पे गुजारेंगे ये, उसके बाद या चंद दिन गुजारेंगे, बाज़ हफ्तों वहां गुजारने पड़ते हैं और उसके बाद फिर उनको वहां पे जो है ना वो शिफ्ट किया जाता है। उन वालिदैन के बारे में सोचें जिनके ये बच्चे थे। एक जोड़े के बारे में कहा जा रहा है कि 12 साल के बाद बच्चा उनके यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था और वो बच्चा किस हालत में उनसे जुदा हो गया। ये वो शहर है इस्लामाबाद जो पूरे पाकिस्तान का चेहरा होता है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन उस शहर में वजीर आज़म ऑफिस से चंद किलोमीटर के फासले पे और वजीर सेहत मुस्तफा कमाल साहब आपके अंडर कितने हॉस्पिटल आते हैं, चंद एक हाथ पे गिने जाने वाले हॉस्पिटल्स हैं, उनकी ये सूरत हाल है। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था कि जहां से उन बच्चों को बचाया जा सकता। तीसरे फ्लोर पे है वो और फायर ब्रिगेड कब पहुंची, आग पे काबू कब पाया गया, पुलिस का भाई उन वालिदैन के जो मुख्तलिफ बयान सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं वो सब बहुत बड़ा सवालिया निशान है और सारा नजला गिरा दिया गया। सेक्रेटरी सेहत के ऊपर उसको मुअत्तल कर दिया। वजीर सेहत साहब आप इस्तीफा दें, आपका कद बड़ा होगा। वजीर आज़म साहब आप पूरी दुनिया के अंदर रेड कारपेट इस्तकबाल आपका हो रहा है, पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, लेकिन आपकी नाक के नीचे आप जिनके वजीर आज़म थे, जिन बच्चों की रखवाली आपने करनी थी, वजीर आज़म का बेसिकली काम क्या है? सूबे खुद मुख्तार है, वहां की हुकूमतें जिम्मेदार है अपने इलाकों की। वजीर आज़म और वजीर सेहत कैपिटल का इलाका जो गालिबन को 25, 30, 40, 50 किलोमीटर का इलाका है वो आपके अंडर आता है और उस जगह पे आपके इंतजामात ये हैं। सिर्फ पिम्स नहीं, आप इस्लामाबाद के किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, सीडीए हॉस्पिटल में चले जाएं, एनआईएच में चले जाएं, आप किसी पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाएं, आप किसी सरकारी ऑफिस के अंदर चले जाएं, वहां पे क्या हालात है आप कानों को हाथ लगाएंगे, तौबा करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला दोबारा यहाँ पे ना लेके आए। ये वाकया किसी और मुल्क के अंदर हो जाता ना, हुकूमतें हिल जाती, इस्तीफों की लाइन लग जाती। सुबह 6-7 बजे का वाकया है, अभी जो है ना 4:30 हो रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आके कर रहे हैं कि जिसका कसूरवार हुआ किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कड़ा एहतसाब होगा। मैं खुद अपने आप को एहतसाब करिए पेश करता हूँ भाई, एहतसाब का बुनियादी उसूल है अपनी सीट छोड़े, घर जाएं, फिर खुद एहतसाब करिए पेश करें, फिर माना जाएगा कि हाँ आपने दिल गुर्दे का फैसला किया है और आपने अपने आप को एहतसाब करिए पेश किया है। चल अस्पताल आपके अंडर आते हैं, आपसे वो संभाले नहीं जा रहे यार, बातें करते हैं आप जनाब, रोजाना टीवी शो पे बैठ के मुख्तलिफ इशूज पे सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, इधर उधर की तमाम तरह गुफ्तगू आप कर लेते हैं, लेकिन अगर बात नहीं होती तो वो आपके अंडर आने वाले अस्पतालों की बात नहीं पूछी जाती है आपसे। आप तसव्वुर करें किसी और मुल्क के अंदर ये हुआ हो। 12 रबीउल अव्वल का दिन 14 बच्चे, 14 खानदान उजड़ गए। ये हादिसा नहीं, सानिया नहीं, कत्ल है उन बच्चों का। 12 साल बाद मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी एक बेटी जो दूसरे नंबर की हानिया, वो गालिबन कोई 2 दिन इंक्यूबेटर के अंदर रही थी। हमें पता है कि हमारे क्या हालात थे, जबकि पता था कि वो डॉक्टर्स भी मेरी वालदा की बहुत अच्छी दोस्त है, हमारी खाला की तरह उनके हॉस्पिटल में थी। रोजाना दिन में हम हर घंटे बाद हॉस्पिटल का जाकर चक्कर लगाते थे, उसको देखते थे, बाहर बैठे रहते थे, कभी कुछ भी हो सकता है, जरूरत पड़ सकती है डॉक्टर। लेकिन वो 12 बच्चे, 14 बच्चे जिन खानदानों के थे, उन खानदानों पे क्या गुजर रही हो। आपकी ये कमेटी बना दी या कमेटी तश्कील दे दी या जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई भी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये ढकूसले, ये बातें हम पिछले 70 साल से कौम सुनती आ रही है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कुछ पता नहीं है। कोई एक इस्तीफा नहीं, किसी को परवाह नहीं। इस कौम की जो होता है, मरते हैं मरते रहे, उजड़ते हैं उजड़ते रहे, बर्बाद होते हैं बर्बाद होते रहे। अगली नस्लों तक आप ये बात मामला पहुंच गया है कि अब नए पैदा होने वाले बच्चे भी जो है ना इस मुल्क के अंदर महफूज नहीं है। कब कहां कैसे आग लग जाए, उस आग पे ना काबू पाया जाएगा, उन बच्चों को बचाया जा सकेगा। उनकी लाशें तक मसख हो जाएंगी, चेहरों तक से नहीं पहचाने जाएंगे, उनके जनाब डीएनए करवाने पड़ेंगे, तब जाके लाशें जो है ना वो वालिदैन के हवाले होंगी कि ये ले आपका चंद घंटों का बच्चा, आपका नौमौलूद, जिसने आपकी नस्ल को, आपकी विरासत को, आपके खानदान को आगे लेके चलना था, वो अब हुकूमत की नाअहली की वजह से, हुकूमत के नाकस इंतजामात की वजह से, इमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से, बर वक्त आग
आग पर काबू न पाने की वजह से और इमरजेंसी जो हालात होते हैं वो मौजूद न होने की वजह से आपका यह मौलूद आपके घर की खुशियां बनने की बजाय आपके खानदान में सफ़े मातम बिछने का बाइस बन रहा है। इसको ले जाए जाके दफना दें। और इसकी सिर्फ जो चंद मिनटों की यादें हैं ना, जो बच्चे होते हैं इनक्यूबेटर के अंदर रखे जाते हैं, बाज़ दफा वो पैदा होते हैं, माँ ने आंखें नहीं खोली होती, अभी माँ ने देखा नहीं होता, बाप देख लेता है, आसपास के रिश्तेदार, माँ को होश नहीं आया होता, वो बच्चे इनक्यूबेटर सेंटर से मुंतकिल कर दिए जाते हैं। उस माँ से पूछे उस माँ पे क्या गुजर रही है। खुदा के वास्ते होश के नाखुन लें और जो जिम्मेदारान है सिर्फ नजला गिरा देना तहकीकाती कमेटी बन जाएगी, आप खुद वॉलंटियरली इस्तीफा दें। और यही होता है ममालिक के अंदर, लेकिन आप अभी तक जो है ना कौम का सामना करने के लिए, मीडिया के सवालात का सामना करने के लिए तैयार नहीं है।